हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दुआंग को आकर बताता है, मुझे लगता है कोई ना ये सुन को फंसा रहा है। उसने ना तुम पर जादू नहीं करवाया था। दुआंग तो ये सुनकर गुस्से में बाहर आ जाती है और पेड़ को किक मारने लग जाती है। तभी एक भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और वो समझ जाता है कि दुआंग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद एक गन्स की डिलीवरी लेने के लिए जा रहा होता है। दुआंग बोलती है, मैं भी ना तुम्हारे साथ चलूंगी। एक बोलता है, बाहर ना खतरा है, तुम घर पर ही रहो। पर दुआंग तो उसका पीछा करने लग जाती है। एक को डाउट होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। फाइनली दुआंग एक से टकरा जाती है। तभी दोनों की किस हो जाती है। एक फटाफट से उठता है और उसे बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है, मुझे भी ना तुम्हारे साथ जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो। एक मान जाता है। इसके बाद चैनविक उन्हें गन्स की डिलीवरी देता है, जो देखकर एक खुश हो जाता है। दुआंग बोलती है, कल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो क्या तुम मुझे मिस करोगे? वो बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम ना बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। ये सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। एक के वहाँ से जाते ही दुआंग को वहाँ कोई नजर आता है। एक्चुअली में वो पिंग होती है। दुआंग पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद पिंग वहाँ पर बेहोश होने की दवा जला देती है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर बेहोश होकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही एक को होश आता है तो वो गन्स को चेक करता है और उन्हें सही सलामत देखकर उसको तसल्ली मिल जाती है। इसके बाद दुआंग को भी होश आ जाता है। वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इधर प्रिंस और किंग गन की टेस्टिंग करने के लिए आए होते हैं, पर गन फायर बैक कर जाती है, जिस वजह से गार्ड्स घायल हो जाते हैं और किंग को भी चोट लग जाती है। सीन कट होता है। दुआंग एक से मिलने के लिए आती है सिटी हॉल में, पर गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी स्टेप डैड आकर उसे सारा मामला बता देते हैं। किंग की हालत ना बहुत ही ज्यादा बुरी है। इधर नॉप और उसके डैड एक पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, जरूर कमीशन के लिए इसने ना चैनविक से अंदर ही अंदर डील कर ली होगी। एक को 3 साल की जेल की सजा सुना देता है और वह चैनविक को भी हिरासत में लेने का ऑर्डर दे देता है। ये दोनों बाप बेटे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर पिंक चीफ को आकर बता देती है कि काम हो गया है। चीफ बोलता है, पर तुमने दुआंग को मारा क्यों नहीं? पर पिंक कोई बहाना बना देती है। एक्चुअली में उसकी मॉम चीफ के कब्जे में होती है, इसीलिए वो चीफ के लिए काम कर रही थी। इधर दुआंग के अंकल उसे यहाँ से चलने के लिए बोलते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। दुआंग बोलती है, मैं अभी ना एक को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अंकल बोलते हैं, तुम्हें एक से प्यार हो गया है ना? दुआंग बात को टाल देती है। तभी मेड आकर बताती है, एक घर आ गया है। दुआंग भागी हुई उससे मिलने के लिए जाती है। इस चक्कर में बेचारा गिर भी जाता है। एक उसे उठाता है और बोलता है, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। दुआंग मना कर रही होती है। एक बोलता है, तुम एक कॉमिनर हो, भूलो मत, ये एक नोबल फैमिली का घर है। मैं तुम्हारे पैसे और गिंगसक भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर दुआंग का तो दिल ही टूट जाता है। इसके बाद वो घर से जा रही होती है। सर्वेंट उसे गिंगसिंग और कुछ पैसे दे देती है। एक भी वहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। दुआंग के वहाँ से जाते ही एक अंदर अपने स्टेपडैड के पास आता है। स्टेपडैड बोलते हैं, तुमने उसे इस तरीके से रूडली बात क्यों की? वो बोलता है, अगर किंग को कुछ हो जाएगा तो दुआंग भी मुसीबत में पड़ सकती है, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। तभी ऑफिसर आकर उसे हथकड़ी लगा देता है और ले जाने लगता है। स्टेपडैड तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इधर वो चीफ नोब से मिलकर उसे बता देता है, मैं आपको चैनविक से कम दामों पर बंदूकें दूंगा, जिन्हें आप किंग को बेच देना, और बीच में आपको ना अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। लालची नोब डील के लिए मान जाता है, लेकिन चीफ बोलता है, दुआंग से ना बचकर रहना, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। इधर दुआंग जा रही होती है। तभी एक कैदी को देखकर उसे याद आता है कि ऑफिसर वहाँ पर हथकड़ी लेकर खड़ा था, यानी कि एक किसी मुसीबत में है। एक्चुअली में एक ने उसे नहीं बताया था कि उसे 3 साल की सजा मिली है। दुआन भागी हुई एक के पास जाती है और ऑफिसर को बोलती है, एक बार ना मुझे मेरे पति से बात करने दो। ऑफिसर भी मान जाता है। दुआन एक को बताती है, चैनविक ने ना तुम लोगों को धोखा नहीं दिया है, बल्कि किसी ने ना वहाँ पर रखी गन्स को बदल दिया था ताकि तुम्हें फंसाया जा सके। मैंने वहाँ एक बंदे को देखा था जो बिल्कुल पायलट की तरह लग रहा था। उसने मुझ पर हमला भी किया था, जिसके बाद में बेहोश हो गई थी। एक ये सारी बातें जाकर प्रिंस को बता देता है। प्रिंस भी उसे एक चांस दे देता है, जिसके बाद एक सभी बॉक्स से नीचे भी रखी हुई गन को चलाकर चेक करता है
और वो सारी गन सही निकलती है। प्रिंस को यकीन हो जाता है कि किसी ने एक को फंसाने की कोशिश की है। नेक्स्ट सीन में नॉब प्रिंस को आकर बताता है, मुझे एक डीलर मिला है और वो ना हमें फॉरेनर से भी कम दाम पर बंदूकें देने के लिए तैयार है। प्रिंस बोलता है, उस डील को ना अभी मना कर दो, क्योंकि मैंने एक और मौका दे दिया है अपनी बेगुनाही साबित करने का। एक दुआंग को बताता है, प्रिंस ने ना मुझे कुछ टाइम दिया है उस बंदे को पकड़ने का जिसने ये सब कुछ किया है। दुआंग बोलती है, उसे पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इधर एक की घर की एक मेड बार में जुआ खेल रही होती है, लेकिन वो हार जाती है, इसलिए वहाँ से भागने लगती है। अभी वो बंदा उसे पकड़ लेता है और पैसे मांगने लगता है, पर मेड के पास पैसे नहीं होते, तो नोब आकर उसके बदले में उस बंदे को पैसे दे देता है और मेड को बोलता है, तुम्हें इसके बदले में ना मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें दुआंग के बारे में ना सारी इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे देनी होगी। इधर एक दुआंग के पास पायरेट से रिलेटेड एक किताब लेकर आ जाता है, तुम इससे पायरेट की तरह लड़ाई करने की तकनीकें सीख सकती हो। वो बोलती है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक पार्टनर की भी तो जरूरत है। एक तो उन टेक्निक्स के पोज देखकर ही डर जाता है, पर दुआंग तो उस पर ही सारी टेक्निक आजमा रही होती है। बेचारे की हड्डियां का चूरमा निकल जाता है। तब स्टेप डैड भी एक के साथ चेस खेलने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं, पर रूम से उल्टी सीधी आवाजें सुनकर उन्हें लगता है अंदर रोमांस चल रहा है। डैड बोलते हैं, मेरा बेटा तो कह रहा था कि दुआंग इसकी फेक वाइफ है, तो ये सब क्या है। नेक्स्ट डे वही मेड यानी कि जुआन एक के रूम में आकर उसके बेड के एक तरफ पड़ी हुई सिलवटों को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों एक बेड पर नहीं सोते। तभी उसकी नजर उस पायरेट वाली बुक पर जाती है। वो उसके पेज की कॉपी कर नोब के पास लेकर आ जाती है। मुझे एक के रूम से एक बुक मिली थी जिस पर ये बना हुआ था, और बेड देखकर लगता है कि दोनों साथ में नहीं सोते। फाका भी उनकी बातें सुन लेती है, लेकिन वो उन लोगों की शक्ल नहीं देख पाती। वो दुआंग को आकर ये सारी बातें बता देती है। इधर नॉब वो चीफ के पास जाता है और उसे वो पेपर देखकर बोलता है, लगता है उन लोगों को शक हो गया है कि बंदूकों की अदला बदली ना किसी पायरेट ने की है। इधर दुआंग भी घर आकर एक को सारी बात बता देती है। घर की कोई सर्वेंट ना बाहर वालों को हमारे घर की इन्फॉर्मेशन दे रही है। एक बोलता है, यानी कि हम घर में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, और बोलता है हमें ना हस्बैंड और वाइफ की ड्यूटीज निभानी होगी ताकि किसी को भी हम पर शक न हो। ये सुनकर दुआंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर एक तो उसे एक्टिंग करने के लिए कह रहा था। रात को दोनों अजीब अजीब आवाजें निकालने लग जाते हैं। दरवाजे के बाहर वो मेड कान लगाकर उनकी आवाजें सुन रही होती है। उसे लगता है अंदर तगड़ा रोमांस चल रहा है। तभी डैड भी फिर से अपने चेस का बॉक्स उठाकर उसके कमरे की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन आज भी आवाजें सुनकर वो शॉक में आ जाते हैं। इनका तो रोज का तमाशा हो गया। इधर एक बोलता है, हम दोनों को ना एक साथ एक बेड पर सोना होगा, क्योंकि कोई भी कभी भी हमें चेक करने के लिए आ सकता है। वो बोलती है, ठीक है, लेकिन रात को ना मुझे हक मत करना नींदों में। लेकिन वही खुद उसे नींदों में चिपक कर सो रही होती है, जिस वजह से बेचारे एक को तो नींद ही नहीं आ रही थी। इधर कुछ गार्ड्स जंगल में आ जाते हैं और एक बंदा उन पर जादू कर देता है और उनकी सोल को उनके शरीर से खींच लेता है। इधर यूसुन की मुलाकात मार्केट में उस मेड से हो जाती है, तो वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है। यूसन बोलती है, दुआंग घर से कब जा रही है। मेड बताती है, आप ये क्या बातें कर रही हैं? येसुन और एक का तो कल रात भर रोमांस चल रहा था, भला एक उसे अपने घर से कैसे जाने देगा? मुझे तो लगता है कि उसे बच्चे चाहिए। येसुन बोलती है, यानी दुआंग मुझे झूठ बोल रही थी। मेड बोलती है, अगर उनके सच में बच्चे हो जाएंगे ना, फिर तो दुआंग मैडम की वाइफ की पोजीशन और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। येसन बोलती है, ऐसे कैसे हो जाएगी? मेरे पास न एक जड़ी बूटी है जिसे खाने के बाद एक तो दुआंग के आसपास भी नहीं भटकेगा। जिसके बाद मेड घर आकर वो जड़ी बूटी एक के खाने में डालने जा रही होती है, पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। इस वजह से थोड़ी सी ही जड़ी बूटी बचती है, जिसे वो खाने में डाल देती है और एक को लाकर वो खाना सर्व कर देती है। तभी दुआंग भी उसके पास आ जाती है। एक उसे भी खाना खाने के लिए देता है। मेड तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो अंदर चली जाती है और दूसरी मेड से उस जड़ी बूटी के बारे में पूछती है। वो मेड बताती है, अगर कोई मैन उस जड़ी बूटी को खा लेना तो उसके बाद वो सुस्त हो जाता है, लेकिन अगर कोई वुमेन खा लेती है तो उसमें एनर्जी आ जाती है। तभी अचानक से दुआंग पर उस जड़ी बूटी का असर होने लग जाता है। वो तो सीधा एक पर हमला कर देती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। एक तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। दुआंग तो भूखी शेरनी की तरह उसके चिपट ही जाती है। तभी मेड चिल्लाने लग जाती है। एक्चुअली में ये इसकी इमेजिनेशन होती है। रियलिटी में तो दुआंग उसका फेस साफ कर रहा होता है। तभी प्रिंस नोब के पास बाहर आ जाती है। स्टेप डैड दुआंग को अंदर जाने का इशारा करते हैं। उसके जाते ही प्रिंस बताता है, जंगल में कुछ गार्ड्स की ना डेड बॉडी मिली है। संचित
संचित ने उन पर वही काला जादू किया था। दुआंग छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। रात में दुआंग एक को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही थी, लेकिन एक उसे बोलता इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे उस संचित के बारे में पूछना चाहती हो? वो बताती है हाँ। बाहर से उस मेड को कोई आवाज नहीं आती तो उसे लग रहा था कि दवाई काम कर गई है। इधर एक दुआंग को संचित के बारे में बता देता है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो स्थिति पर कब्जा करना चाहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।